नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी में। संस्थान के द्वारा उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय समय पर चर्चा होती रहती है जिसका संबंध आपकी प्रवेश परीक्षा से हो या नौकरी से हो। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर कृषि पर्यवेक्षक जो 1100 पदों को आना था, उसको लेकर के सब बच्चे छात्र एग्रीकल्चर के जितने भी हिंदी भाषी राज्यों के हैं सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। अंततः वह आपके बीच में विज्ञापन आ चुका है। इसी के क्रम में यदि आपका ध्यान आकर्षित और करना चाहूं अन्य विज्ञापनों को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आप सभी का जो AGTA, जिसमें पहले 2290 अब 2600 या 2600 प्लस बताई जा रही है, उसका भी विज्ञापन आपको फरवरी तक हर हाल में मिल जाएगा। तीसरा, मैं आपको एक और खुशखबरी बता दे रहा हूं, उसका भी साक्ष्य मैं आपको दे दूंगा। बिहार कोऑर्डिनेटर जो आपको लगभग 3000 के आसपास पदों पर है, आपको इसी जनवरी में हो सकता वो भी देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत तेजी से इस पे काम चल रहा है। उसके लिए भी अभी हम आपको अलग से आपको साक्ष्य दिखा देंगे। तो ये 3 परीक्षाएं, दूसरा उत्तर प्रदेश में ही आप सभी के लिए लोअर PCS का भी है। तो वर्ष 2026 में आपको ये जो अभी आपके साथ है, इन सभी को देखने को पाएंगे, और इन सभी का परीक्षा भी 2026 में ही होना है। तो ऐसे में आप सभी लोग अपनी तैयारी को लेकर के पूरा आगे आ जाइए और पूरी मेहनत में लग जाइए, क्योंकि अब ये और भी परीक्षा एजेंसियां यह चीज़ दिखा दी हैं कि अगर हम PDF फॉर्मेट में चलेंगे तो बहुत बेहतर उसमें आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट रूप में समझने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस अच्छा करेंगे, तो आप नो डाउट उसमें एक अच्छी स्थिति में अपने आप को बना पाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में जाने के लिए हमारी संस्थान भी आप सभी के लिए इन सभी चारों विज्ञापनों को दृष्टिगत रखते हुए एक कम्बो पैक के रूप में हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में अपने आप को लेके आ रहे हैं। वह हमारा संस्थान या हमारा बैच दोनों रूम में होगा। किसी भी रूम में संस्थान से जुड़ने के लिए आप संस्थान में अभी जो मैं आपको नंबर उपलब्ध कराऊंगा उस पर बात करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पहले आप देखिए इसको पूरा, फिर अन्य बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि देखिए लिखा है विज्ञापन संख्या 03/2026 कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीधी भर्ती 2026। साफ साफ देखिए लिखा है पद कृषि पर्यवेक्षक है कि इसमें क्या है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 944 है, अनुसूचित क्षेत्र के 156 है, और कुल पदों की संख्या 11 है। आगे इसमें देखिए एप्लीकेशन को कैसे भेजना, आवेदन की प्रक्रिया कैसे पूरा आप करेंगे, इसमें सारी बातें यहाँ पर दी है। इसे एक बार आप लोग अपना ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, सब कुछ आपको जो है समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो दिशा निर्देश उन्होंने दिया है, इसको दिशा निर्देश को भली बात पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई गलती होगी आपके डॉक्यूमेंट में या उम्र से संबंधित, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेवे कि उसकी शैक्षणिक योग्यता भर्ती विज्ञापित नियमों के अनुरूप है, तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन करें। और देखिए वहाँ पर भी अब OTR लागू हो गया है, और OTR के आवेदन से वहाँ पे आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें, क्योंकि वहाँ पर आप अपना दर्ज करके SSO ID आप अपना बनाएंगे, उसी के माध्यम से आप उस पर आवेदन करेंगे। आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो देखिए इन्होंने अपना ईमेल दिया है या ये हेल्पलाइन है, इस पर आप जो है मेल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी परीक्षा संबंधी, ये देखिए उन्होंने किसी भी समय आप ईमेल के माध्यम से अपनी समस्याओं के निदान के लिए आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो देखिए आपका एक बारी पंजीयन शुल्क। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बारी पंजीयन प्रणाली 1 ऑप्शन पर जाकर निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावे। तो देखिए क्या है, क्रीमी लेयर सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक को 600 रुपया, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के 400 रुपया, और समस्त दिव्यांग जन को भी 400 रुपया। तो ये मेन वो था। उसके आगे आइए देखिए तमाम बातें, ठीक है, रिक्तियों का कैसे कैसे रिजर्वेशन के अनुसार कैसे पूरा बंटवारा है, ये पूरा यहाँ दिया है। आप अपना एक बार देख लीजिएगा, संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर ये डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आइए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर,
वो है आपका क्या इसमें पूछा जाएगा। देखिएगा, अगर कोई गेम वूम आप खेले हैं राष्ट्रीय स्तर के तो आपको उसमें छूट मिलता है भाई, ये हर जगह है, भारत के हर राज्यों में है। ठीक है, आगे आइए, इसमें जो मेन अब है आप देखिए आपके सिलेबस में क्या दिया है। आयु की गणना इसमें दिया होगा। आयु देखिए, आयु के बारे में देखिएगा, आयु का गणना करके पश्चात आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष तथा 40 वर्ष का ना हुआ हो। तो ये ध्यान रखिएगा, इस डेट से अपना उम्र निकाल लीजिएगा। अगर ऐसा होगा तो, और जो उस राज्य के होंगे तो उन्हें 3 साल 5 साल इस तरह का जो छूट रिजर्व कैटेगरी का रहता है वो चूंकि उन्हीं को मिलेगा, अदर स्टेट के राज्यों को वो नहीं मिलेगा। उसके बाद आइए आपका इसमें एसएसओ लॉगिन आईडी में कोई सुधार करने के लिए भैया अलग से आपको 300 रुपया देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक इसे भरिएगा। ठीक है, आवेदन करने से पहले चीज़ों को ध्यान से देखेंगे आप। उसके बाद आपका जो है इसमें जो सिलेबस की बात की गई है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा मायने रखेगा। देखिए, पाठ्यक्रम, ठीक है, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा स्कीम निम्नानुसार है। ठीक है, भाग फर्स्ट में क्या है, समान हिंदी 15 प्रश्न है, 45 अंक, मतलब एक प्रश्न 3 अंक का है। भाग 2 में राजस्थान का सामान्य ज्ञान इतिहास एवं संस्कृति 25 अंक का है, 25 प्रश्न है, 75 अंक का है। सस्य विज्ञान इसमें 20 प्रश्न है, ठीक है, 60 अंक का है। हॉर्टिकल्चर 20 प्रश्न है, 60 अंक है। और पशुपालन भी 20 क्वेश्चन है, 60 अंक का है। इस प्रकार कुल 100 अंक, 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, और 300 अंक होंगे। साफ साफ इसमें लिखा वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न हो, मतलब ठीक है वैकल्पिक होगा। प्रश्नों में, प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक मिलेंगे। अधिकतम पूर्णांक 300 है। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे में पूरा होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 का ऋणात्मक है, मतलब माइनस मार्किंग भी है, इसमें ध्यान से करेंगे। तो आपका हिंदी का ये पूरा सिलेबस दे दिया है इन्होंने, ठीक है। सस्य विज्ञान में क्या क्या है वो भी दे दिया है, हॉर्टिकल्चर में क्या है ये भी दे दिया है, और पशुपालन में क्या क्या है ये भी दे दिया है। तो इस प्रकार से यह पूरा आपका जो है विज्ञापन है। इसे संस्थान के टेलीग्राम चैनल से निकाल करके एक बार आप पढ़ भी सकते हैं। और हमारे संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोग जुड़ते रहिए। किसी को भी किसी तरह की समस्या हो, बैच से संबंधित जानकारी लेना हो, तो संस्थान का ये जो मोबाइल नंबर है इस पे भैया 94 15 25 25 72, इस पर आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।